हाँ तो देखो बच्चों, पहला है फैक्टर इंक्रीज इन सरफेस एरिया, हिंदी में सतह क्षेत्रफल बढ़ने पर। मतलब कि जब एरिया बढ़ता है तो इवेपोरेशन बढ़ेगा कि घटेगा। हिंदी में सतह क्षेत्रफल बढ़ता है तो वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी या घटेगी। फॉर एग्जांपल ले लो कि गर्म दूध या चाय है तो ग्लास में होता है, हमें जल्दी जल्दी पीना होता है, हम क्या करते हैं उसको प्लेट में डाल लेते हैं। जैसे ही प्लेट में डाल रहे हैं एकदम से ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ गया, सतह क्षेत्रफल बढ़ गया। क्षेत्रफल बढ़ गया तो इवेपोरेशन की दर बढ़ेगी, इवेपोरेशन की दर बढ़ेगी, वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी और वो चीज़ क्या हो जाएगी? ठंडी पड़ जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। बहुत एग्जांपल है, जैसे कपड़े सुखाने के लिए रखते हैं तो मोड़ तोड़ के तो नहीं रखते ना, रस्सी पे रख के उसको बराबर फैला देते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि एरिया बढ़ा दिया, एरिया बढ़ा दिया, इवेपोरेशन की दर बढ़ जाएगी, इवेपोरेशन की दर बढ़ जाएगी तो कपड़े सूख जाएंगे। ठीक है। सेकेंड है इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर मतलब तापमान में वृद्धि। जाहिर सी बात है, जितना टेम्परेचर बढ़ेगा, जितना टेम्परेचर बढ़ेगा इवेपोरेशन की दर भी बढ़ेगी। कोई पानी है उसको 50 डिग्री सेल्सियस पे रख लो, उसको 80 डिग्री सेल्सियस पे ले जाओ, 50 वाला तो उबलेगा नहीं इतनी जल्दी, सॉरी वाष्प में परिवर्तित नहीं होगा, इवेपोरेट नहीं होगा, 80 वाला हो जाएगा। तो जितना इंक्रीज होगा टेम्परेचर का, या इसमें आ जाओ, जब हमने चैप्टर 1 में हमने पहले टॉपिक में पढ़ा था कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी पार्टिकल्स की, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो आपस में क्या होंगे? कोलाइड करेंगे, टकराएंगे, है ना। गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो एक दूसरे से टकराएंगे। टकराने से क्या होता है कि जो कणों के बीच का आकर्षण बल होता है, जो पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो लिक्विड किस में चेंज हो जाता है? वेपर में। तो याद रखना, इंक्रीज इन टेम्परेचर, तापमान में वृद्धि होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। थर्ड पॉइंट, इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी या डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी लिख लो। ह्यूमिडिटी हिंदी में आर्द्रता, डिक्रीज लिख लो, डिक्रीज, आर्द्रता में कमी, आर्द्रता में कमी। ध्यान से सुनना जरा, पहले तो हम वर्ड समझते हैं ह्यूमिडिटी क्या होता है। आर्द्रता, ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। हिंदी में आर्द्रता क्या होता है? जो वाटर वेपर की मतलब वाष्प की बूंदें हवा में है उसकी मात्रा बताता है आर्द्रता। ठीक है। तो अगर ऑलरेडी पहले से ही ह्यूमिडिटी हमारे एनवायरनमेंट में ज़्यादा है ना, तो इवेपोरेशन की रेट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्योंकि इवेपोरेशन में भी हम क्या कर रहे हैं? वाटर वेपर में तो कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना। तो ऑलरेडी पहले से ही सराउंडिंग में वाटर वेपर ज़्यादा है तो वो वाटर वेपर और होल्ड नहीं कर पाएगा।